पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। बिहार में इन दिनों आपराधिक घटनाएं चरम पर हैं। बेखौफ बदमाश सरेआम घूमते नजर आ रहे हैं। आम जनता में डर का माहौल भी बना हुआ है। बीते दिनों पटना में हुई एक बिजनेसमैन की हत्या का मामला अभी शांत भी नहीं हुआ। फिर जो है पटना के खगौल में एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई और उसके बाद जो है अब एक नई घटना सामने आई है। दरअसल नालंदा के दीपनगर में एक 20 साल की लड़की और 16 साल के लड़के की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। बिहार में पटना के बाद नालंदा में हुए डबल मर्डर ने राज्य की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। हालांकि इस पूरे मामले को पुलिस संपत्ति विवाद बता रही है और कह रही है कि आरोपियों की पहचान भी हो गई है और उन्हें जल्द ही गिरफ्तार भी कर लिया जाएगा। बताया जा रहा है कि बदमाशों ने गांव में घुसकर अंधाधुंध फायरिंग की। फायरिंग के दौरान बदमाशों ने सिर में गोली मारकर अन्नू व किशोर की हत्या कर दी है। दोहरे हत्याकांड से जिला दहल गया है। किशोर की मौके पर जान चली गई। परिजन दोनों को बिहार शरीफ मॉडल अस्पताल ले जा रहे थे, जहां डॉक्टरों ने लड़की की जांच कर हायर सेंटर रेफर किया, जिसके बाद एम्बुलेंस में ले जाते वक्त उसकी मौत हो गई। परिजनों ने मॉडल अस्पताल में व्यवस्था को लेकर भी सवाल खड़े किए हैं। उनका कहना है कि अस्पताल में इमरजेंसी मरीजों का इलाज नहीं हो पाता है, उन्हें रेफर कर दिया जाता है। वहीं अन्नू के चाचा रंजन ने स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल उठा दिया है। उन्होंने कहा है कि अस्पताल में वेंटिलेशन की सुविधा भी नहीं है। मृतकों की पहचान ओम प्रकाश पासवान की 20 वर्षीय पुत्री अन्नू कुमारी और संतोष पासवान के 16 वर्षीय पुत्र हिमांशु कुमार के तौर पर किया गया है। बदमाशों ने दोनों को करीब से सिर में गोली मारी है, जिससे अन्नू कुमारी के सिर के पिछले हिस्से में और हिमांशु कुमार के सिर के अगले हिस्से में गोली लगी है। मृतका के परिजन रंजन कुमार ने बताया कि गांव में अखंड कीर्तन हो रहा था, जहां बच्चों का दूसरे टोला के बच्चों से विवाद हो गया था, जिससे आक्रोशित हो दूसरे टोले के लोग उनके टोले में आकर गोलीबारी करने लगे। युवती घर के पास खाना खा रही थी। बदमाशों ने निशाना साध युवती के सिर में गोली मार दी। इसी तरह किशोर भी अपने घर के पास था। बदमाशों ने सिर में गोली मारकर उसकी भी हत्या कर दी। वारदात को अंजाम देकर बदमाश वहां से फरार हो गए। ग्रामीण अंधाधुंध फायरिंग से दहल उठे। तो घटना से आक्रोशित परिजनों ने शव का पोस्टमार्टम कराने से भी इनकार कर दिया और शव लेकर गांव लौटने लगे। पुलिस के पोस्टमार्टम कराने की बात कहने पर परिजन भड़क गए और सुभाष पार्क के पास अस्पताल चौक बड़ी पहाड़ी मार्ग पर शवों को स्ट्रेचर पर रखकर सड़क जाम कर दिया। ग्रामीणों ने प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और आरोपियों की तुरंत गिरफ्तारी की भी मांग कर डाली। पासवान जी महतो जी ने 2 के गोली मार दिया है। एगो तो मौत हो गया है। जरा इनको सांस बच रहा था, हमने लेके आए कि हॉस्पिटल लेके चलो। डॉक्टर नहीं देखा, वेंटिलेटर को व्यवस्था नहीं था। डॉक्टर बोला कि आप पावापुरी ले जा सकते हैं। तो गोली कहाँ लगी मारा? लड़ाई पीटी हुआ, डंडा पानी हुआ। इस महीने से गोली चलाया है, आके चहर के मार बैठा। 2 लोग गोली लगा है। हाँ, 2 तो मौत गाड़ी में है। दोनों एक ही घर के हैं क्या? नहीं, अलग अलग घर का है दोनों सर। दोनों बच्चा है क्या? एगो बच्ची है, एगो बच्चा था। क्या नाम है आपका? आपका क्या नाम है? ऑक्सीजन वगैरह नहीं। हमारा नाम रंजन कुमार। कौन लगते हैं इनके? गाँव भतीजी लगते हैं। घटना की जानकारी मिलते ही दीपनगर थाना पुलिस और सदर डीएसपी नूरुल हक मौके पर पहुंचे। डीएसपी ने बताया है कि इस दोहरे हत्याकांड में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 7 लोगों को हिरासत में भी ले लिया है। गांव में तनाव को देखते हुए भारी पुलिस बल की तैनाती भी की गई है, ताकि किसी भी अप्रिय घटना को रोका जा सके। डीएसपी ने बताया है कि हत्या के पीछे विवाद की वजह स्पष्ट है और मामले की गहन जांच की जा रही है। उन्होंने भरोसा दिलाया है कि जल्द ही सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। आज संध्या में दीपनगर थाना अंतर्गत पुरावा गांव में मारपीट एवं गोलीबारी की सूचना प्राप्त हुई। तत्पश्चात हम लोग दीपनगर थाना अध्यक्ष वहाँ पहुँचे तो पाया कि मारपीट के क्रम में गोली चलाई गई है, जिससे 2 बच्चों, एक अन्नू उम्र करीब 12-13 वर्ष और एक हिमांशु उम्र करीब 15 वर्ष की मृत्यु हो गई, हत्या कर दी गई है। उसके आलोक में तुरंत हम लोगों ने त्वरित कार्रवाई करते हुए जो लोगों ने ये घटना की थी उसमें से नवलेश, आदेश समेत कुछ 7 लोगों को अभिरक्षा में लिया है। अभी हम लोगों ने 100 को अंत परीक्षण के लिए सदर अस्पताल लाया है। विधि
व्यवस्था की स्थिति सामान्य है और उधर सभी कार्रवाई की जा रही है। तो सदर डीएसपी नूरुल हक ने यह भी बताया है कि दीपनगर पुलिस को रविवार शाम यह सूचना मिली थी डुमराव गांव में मारपीट और गोलीबारी हुई है, 2 बच्चों की हत्या हुई है। इस घटना में शामिल कुल 7 लोगों को डीएसपी ने बताया है कि गिरफ्तार कर लिया और गांव में फिलहाल विधि व्यवस्था की स्थिति सामान्य है, पुलिस वहां पर कैंप कर रही है। तो डुमरावा गांव में हुई गोलीबारी के बाद गांव में मातम पसरा हुआ है, हर ओर चीख पुकार भी मची हुई है। अन्नू 4 भाई बहनों में सबसे बड़ी थी, ग्रेजुएशन के बाद नर्सिंग की तैयारी में जुटी हुई थी। रविवार शाम घर के बाहर अपनी गली में निकली थी, इस दौरान उसके सिर में गोली लग गई, खून से लथपथ होकर जमीन पर वहीं गिर पड़ी। जबकि हिमांशु गांव में हो रहे अखंड कीर्तन को लेकर व्रत पर था, शरबत पीने के लिए दुकान से चीनी लाने के लिए जा रहा था, तभी गोलीबारी की घटना का शिकार हो गया। हिमांशु 5 भाई बहनों में तीसरे नंबर पर था। अन्नू की मां सुशीला देवी ने कहा है कि मेरी बेटी का क्या कसूर था, हमने किसका क्या बिगाड़ा था, घर के सामने से बदमाश गोलीबारी कर रहे थे, आरोपियों को फांसी की सजा होनी चाहिए। हिमांशु के पिता हैं संतोष पासवान, उन्होंने बताया कि बच्चों के झगड़े में बड़े कूद पड़े और गोलीबारी शुरू कर दी गई। बेटा चीनी लाने जा रहा था, तभी गोली लग गई। बुलेट लगने से सिर का एक हिस्सा 10 फीट दूर जाकर छज्जे में चिपक गया था। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि लाइब्रेरी में बच्चों के बीच झगड़ा हुआ था, उसी विवाद में मामला तूल पकड़ने लगा और मारपीट के बाद गोलीबारी शुरू हो गई थी। मारपीट और गोलीबारी से पहले दोनों पक्षों के बीच जमकर रोड़ेबाजी भी हुई थी। अभी गांव में ईंट पत्थर रोड पर ही पड़े हुए हैं। अखंड कीर्तन के बीच बदमाशों ने करीब 1 दर्जन राउंड फायरिंग की है, लेकिन कीर्तन की आवाज में गोलीबारी की आवाज दब गई थी। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही है। न्यूज़ हाट के साथ बने रहें और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें। धन्यवाद।